हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एस नर्सिंग नॉलेज। आज हम लोग डील करेंगे KMC, जो इसका नाम फुल होता है कंगारू मदर केयर। इसमें हम लोग एक एक देखेंगे, कब देते हैं, क्यों देते हैं और कैसे देखते हैं, प्रोसीजर क्या है, सब करके हम लोग एक एक कंटेंट में देखेंगे। कभी कभी KMC क्या होता है कि GNM में, NM में, BSc नर्सिंग में एक पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, एक कॉम्पिटिटिव की बेसिस से भी है। तो क्वेश्चन जैसे पूछ लिया जाता है 5 मार्क्स में, 10 मार्क्स में, KMC क्या है, तो KMC के वहाँ प्रोसीजर के साथ हम लोग को एक्सप्लेन करना होता है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन शॉर्ट में लिखें, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका डेफिनेशन जो होता है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट ऑफ ए न्यूबॉर्न। इसका दूसरा नाम जो होता है, कभी कभी पूछ लेता है KMC का दूसरा नाम क्या होता है, तो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट केयर। ठीक है, इसका हम डिफिनेशन लिखे स्किन टू स्किन कांटेक्ट ऑफ ए न्यूबॉर्न। स्किन टू स्किन कांटेक्ट ऑफ ए न्यूबॉर्न, क्यों न्यूबॉर्न से स्किन टू स्किन कांटेक्ट किया जाता है, तो मदर क्या करती है, मदर हीट ट्रांसफर द न्यूबॉर्न। KMC क्यों देते हैं, KMC का देने का मेन पर्पस जो है हमारा हाइपोथर्मिया से प्रिवेंशन। तो जब हाइपोथर्मिया से प्रिवेंशन करना यानी कि बेबी का टेम्परेचर को मेंटेन करना, बेबी को टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कि मदर क्या करती है, अपने बॉडी से हीट ट्रांसफर करती है न्यूबॉर्न से, जिससे वो क्या हो जाता है, हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट होता है। देखिए इसका क्या है, KMC आर वर्क। सबसे पहले जब चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि KMC जो होता है कंडक्शन मेथड पर काम करता है। कभी भी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लिया जाएगा KMC किस मेथड पर वर्क करता है, तो कंडक्शन मेथड पर वर्क करता है। KMC को कौन एक्सप्लेन किया था, डॉक्टर एडवर्ड रे 1978 एक्सप्लेन द KMC। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आप लोगों का यह ध्यान रखना होगा, KMC में जो है हमारा कंपोनेंट पूछता है, पूछ देगा कि 2 या 3 दे देगा, कहेगा कि इसमें से कौन KMC का कंपोनेंट नहीं है या कौन सा इसमें से KMC का कंपोनेंट है। तो कंपोनेंट जो होता है हमारा KMC के 4 होता है। पहला जो होता है स्किन टू स्किन कांटेक्ट, सबको पता है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, अर्ली डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल और स्ट्रिक्ट फॉलो ऑफ केयर। देखिए स्किन टू स्किन कांटेक्ट हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पता ही है अब एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या है। टाइम टू टाइम मदर जो होती है ब्रेस्ट फीडिंग कराती रहती है, हमेशा ब्रेस्ट फीडिंग कराती रहती है। मतलब KMC के देते समय भी मदर क्या करती है, ब्रेस्ट फीडिंग को कराती रहती है, जिससे क्या होता है कि बेबी को टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है, और जब वो एक्सेस मात्रा में अच्छे टाइम टू टाइम क्या करेगा, ब्रेस्ट फीडिंग करेगा, तो इसका यूरिन पास आउट अच्छे से होगा, स्टूल पास आउट अच्छे से होगा। जब ये दोनों प्रक्रिया अच्छे से चलने लगेगी तो टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। और जैसे कि कंडीशन में क्या होता है कि जब बच्चा अच्छा से मिल्किंग नहीं कर पाता है, सक्शनिंग नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन में उसको क्या होता है, ना स्टूल पास आउट होता है और ना ही उसका क्या होता है, यूरिन पास आउट होता है, क्योंकि वो ब्रेस्ट फीडिंग तो कर नहीं रहा है। तो उस कंडीशन में बेबी को क्या हो जाता है, जॉन्डिस होने के चांसेस बन जाता है, क्योंकि बिलिरुबिन जो होता है बॉडी से निकल नहीं पाता है। अब देखिए क्या करता है, अर्ली डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल। अर्ली डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल, KMC जो टाइम से टाइम लेते रहेंगे तो हम क्या कर लेंगे, अर्ली डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल, स्ट्रिक्ट फॉलो अप केयर। मतलब जो आपको केयर बताया गया है कि KMC कैसे दिया जाता है, तो KMC क्या मेथड क्या है, तो उसको हम फॉलो करेंगे। अगर उसके बाद भी बेबी का टेम्परेचर क्या होता है, डाउन होता जा रहा है, हाइपोथर्मिया में जाता जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, तुरंत हॉस्पिटल रेफर करेंगे, हॉस्पिटल ले जाएंगे। अब ध्यान देंगे कि हम लोग KMC किस किस को देते हैं, KMC किसको पहले देते हैं, तो KMC देते हैं प्रीटर्म बेबी को। प्रीटर्म जितने बेबी होते हैं, तो प्रीटर्म मतलब बर्थ से पहले 38 से पहले, 38 से पहले जो बर्थ हो गया, तो इसका 38 से पहले बर्थ हो गया, तो उसको हम KMC देंगे, क्योंकि उसका वेट नॉर्मली नहीं डाउन रहेगा। क्या रहेगा, डाउन रहेगा। लो बर्थ वेट, जो बेबी लो बर्थ वेट है, जो बेबी लो बर्थ वेट है यानी कि डाउन टू 2500 ग्राम से कम हो, ठीक है, उसको KMC देंगे। इसमें एक आता है जिसे कि आप लोग देखेंगे वेरी LBW, तो ये सब भी मतलब जितने प्रोसीजर होते हैं उसको हम आगे एक्सप्लेन करते चलेंगे। हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए प्रोवाइड किसको किसको करते हैं, प्रीटर्म बेबी को करते हैं। लो बर्थ वेट जो बेबी होता है 2500 ग्राम से कम होता है, उसको हम लोग KMC देते हैं। फिर करता है कि हाइपोथर्मिया, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई बच्चा हो गया 1000 ग्राम का, तो 1000 ग्राम का जो बच्चा है तो उसको क्या हम KMC देंगे, नहीं, उसको क्या करेंगे, आगे हम जो होता है हमारा इंक्यूबेटर, उस पर हम लोग उसको रखेंगे,
तो आगे उसके बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं। अभी आप लोग देखिए कि क्या है कि बेनिफिट्स ऑफ केएमसी, केएमसी का क्या क्या बेनिफिट्स होता है। तो सबसे पहले होता है कि बेनिफिट्स क्या होता है, उसका हाइपोथर्मिया बच जाता है, हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट होता है। तो थेराप्यूटिक हो गया। मदर और बेबी का जो बॉन्डिंग होता है स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो क्या हो गया, ऑदर में हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स क्या होता है। बेनिफिट्स तो 3 प्रकार का होता है। क्या क्या होता है साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स में क्या होता है कि मदर जो होती है मदर फील करती है क्या क्या, बेबी का हार्ट रेट, बेबी का अच्छा हार्ट रेट है कि नहीं, रेस्पिरेशन रेट फील करती है। फिर क्या फील करती है, स्किन कलर फील करती है, क्योंकि मदर सबसे ज़्यादा जुड़ी रहती है किससे, बेबी से। स्लीप पैटर्न फील करती है, मदर स्लीप पैटर्न फील करती है कि अभी जैसे कि होता है कि मदर सक्शनिंग करा दी, ब्रेस्ट फीडिंग करा दी, उसके बाद उसको पता हो जाता है कि हमारा बच्चा जो है अभी ब्रेस्ट फीडिंग हम कराएं तो 1 घंटा या 2 घंटे में इतना देर में जग जाएगा। बिहेवियर ऑफ न्यूबॉर्न, उसका बिहेवियर को मदर जान जाती है कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो ये जो होता है मदर ज़्यादा से ज़्यादा कांटेक्ट में रहती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कांटेक्ट में रहती है तो क्या क्या फील कर लेती है। तो ये साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स हो गया। अब हम लोग देखेंगे थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स। देखिए यहाँ देखेंगे थेरेप्यूटिक बेनिफिट। थेरेप्यूटिक बेनिफिट मतलब ट्रीटमेंट में क्या क्या बेनिफिट होता है। तो हम लोग ट्रीट करते हैं किस चीज़ को, हाइपोथर्मिया से। हाइपोथर्मिया का ट्रीट करते हैं क्योंकि बच्चा का जो बच्चा होता है हमारा, उसका टेम्परेचर क्या होता है, डाउन होता है, तो उसको हम लोग ट्रीट करते हैं। फिर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। क्या ट्रीटमेंट, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ड्यूरेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। इसमें क्या किया जाता है कि मदर को यह बताया जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग आप टाइम टू टाइम एकदम मतलब कराते रहिएगा, जिससे क्या होगा कि उसका ड्यूरेशन जो बढ़ेगा, उसको आप बताए थे अभी जॉइंटिस से प्रिवेंशन होगा, हर चीज़ से क्या होगा, उसको प्रिवेंशन होगा, इसलिए टाइम टू टाइम ब्रेस्ट फीडिंग कराया जाता है। अदर बेनिफिट्स में क्या होता है, अदर बेनिफिट्स में ही होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन मदर एंड न्यूबॉर्न। जो मदर और न्यूबॉर्न का क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है। बच्चा जो होता है केएमसी वाला बच्चा मदर को ज़्यादा कुछ पहचानने का, वही नॉर्मल एक डिलीवरी वाला बच्चा होता है, कुछ उसके समझने में या मदर के बॉन्डिंग जो होता है स्ट्रॉन्ग होने में कुछ टाइम लगता है। लेकिन केएमसी वाला जो बच्चा होता है उसका बॉन्डिंग जो होता है बहुत जल्द ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा मदर के कांटेक्ट में रहता है। वेल बीइंग फील एट ऑल फैमिली मेम्बर, वेल बीइंग फील एट ऑल फैमिली मेम्बर। अदर बेनिफिट्स में क्या होता है कि घर वालों को लगता है कि हम लोग बच्चे को क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो उस समय सभी घर वाले फैमिली वाले जो होते हैं हैप्पी रहते हैं। उसके बाद कहते हैं कि मदर का पोजीशन। देखिए केएमसी जो होता है घर के कोई भी मेंबर दे सकता है, घर के कोई भी मेंबर दे सकता है, लेकिन ज़्यादा बेनिफिट जो होता है मदर कंटेक्ट रहती है, क्योंकि देखिए कोई भी मेंबर दूसरा मेंबर देगा बेनिफिट, केएमसी तो कोई भी दे सकता है, लेकिन दूसरा मेंबर देगा तो ब्रेस्ट फीडिंग तो नहीं करा सकता है ना। तो इसलिए इसको मदर को ही देने के लिए प्रोवाइड बोला जाता है, जिससे क्या होता है कि वो केएमसी के साथ साथ ब्रेस्ट फीडिंग भी कराती रहती है, इसलिए मदर को ही बोला जाता है केएमसी देने के लिए। और क्या कहते हैं हम लोग, पोजीशन क्या होता है। सबसे पहले इसमें जो रखा जाता है पोजीशन मदर का क्या होता है। पोजीशन जो होता है सेमी रिक्लाइन पोजीशन। बहुत लोग बोलते हैं सेमी फॉलोअर, लेकिन सेमी फॉलोअर नहीं, रिक्लाइन पोजीशन होता है। सेमी रिक्लाइन पोजीशन जो होती है, देखिए अभी तस्वीर में दिखाएंगे सेमी रिक्लाइन पोजीशन क्या होता है। क्या करता है सेमी रिक्लाइन पोजीशन जो होता है हमारा, थोड़ा सा जिसे सेमी फॉलोअर से ही होता है। सेमी फॉलोअर में स्ट्रिक्ट होता है पैर, इसमें स्ट्रिक्ट नहीं होता है। सोफा पर भी बैठ कर वुमेन्स क्या करते हैं, सोफा पर जैसे बैठ करके पिला सकती है। टू अवॉइड द रिफ्लेक्स बैक फॉलो, मतलब कि क्या करता है जब सेमी रिक्लाइन पोजीशन देते हैं तो बैक फॉलो से हमको अवॉइड करता है, बचाता है, बैक फॉलो नहीं होता है, जिसे वोमिट नहीं हो सकता है। सबसे देखिए ध्यान दीजिए क्राइटेरिया क्या है केएमसी का। देखिए ध्यान दीजिए क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया जो होता है फॉर न्यूबॉर्न में क्या होता है, इफ़ वेट, उसका जब वेट जो होता है 1800 ग्राम होता है, सॉरी, जब उसका वेट बेबी का 1800 ग्राम होता है, केएमसी प्रोवाइड एज सुन एज पॉसिबल। 1800 ग्राम से ऊपर रहेगा तभी इसको हम केएमसी देंगे। 1800 ग्राम से जब डाउन होगा, देखिए 1800 ग्राम तक वेट है तो हम केएमसी दे सकते हैं, 18 ग्राम से ऊपर रहता है तो भी हम केएमसी दे सकते हैं, लेकिन 1800 ग्राम से कम वेट होगा तो उसके लिए अलग प्रोसीजर होता है। तो देखिए कह रहा है इफ़ वेट 1800 ग्राम केएमसी एज सुन एज पॉसिबल, तुरंत देंगे। दूसरा में देखिए इफ़ वेट 1200 से 1800 ग्राम, यानी 1800 से कम 1200 से ज़्यादा, इसके बीच में जब वेट हो तो तुरंत हम करते हैं। ये 1400 कहीं कहीं दिया होता है, 1400 से 1800 होता है, ठीक। केएमसी प्रोवाइड आफ्टर फ्यू डे, मतलब फ्यू डे बाद केएमसी देते हैं। फ्यू डे रुक क्यों जाते हैं, 1 दिन या 2 दिन क्यों रुक जाते हैं,
तो 1 या 2 दिन उसको क्या रखा जाता है, उसे रेडिएंट वार्मर पर रखा जाता है। रेडिएंट वार्मर जो होती है क्या होती है, हाइपोथर्मिया से प्रिवेंशन करने के लिए ओपन डिवाइस होती है। रेडिएंट वार्मर और इंक्यूबेटर जो होता है ये डिवाइस होता है हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए। उसके लिए हम एक इसके सेकेंड पार्ट में ऐड कर देंगे वीडियो। तो देखिए ये क्या करता है कि केएमसी प्रोवाइड आफ्टर फ्यू डे मतलब 2 दिन 3 दिन बाद केएमसी देते हैं। तो 2 दिन 3 दिन बच्चा जब जन्म लिया तो उसको कहाँ रखते हैं, तो उसको रेडिएंट वार्मर पर रखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो होता है थर्ड स्टेज में, देखिए अब देखिए ध्यान दीजिए कि जब बेबी का वेट सी में वेट लॉस देन 1200 ग्राम या 1400 ग्राम से कम होता है, तब यही 1400 ग्राम से कम होता है तो उसको क्या करते हैं, तुरंत हम लोग क्या करते हैं, केएमसी प्रोवाइड आफ्टर फ्यू वीक्स या 1 वीक या 2 वीक उसको कहाँ रखते हैं, बोलते हैं ना शीशा में रखा गया है बच्चा, शीशा में, तो वही होता है इंक्यूबेटर। कहाँ रखते हैं, इंक्यूबेटर। जो अभी आपको इंक्यूबेटर का डायग्राम दिखा दे रहे हैं, तो इंक्यूबेटर होता है जो इंक्यूबेटर में जो 1400 ग्राम या 1200 ग्राम से बच्चा कम हो जाता है वेट जिसका, तो हम लोग उसको कहाँ रखते हैं, इंक्यूबेटर में रखते हैं। कि इसको इंक्यूबेटर में क्यों रखते हैं, उसको रेडिएंट वार्मर में क्यों रखते हैं, हम एक करके उस वीडियो में, हम दूसरे वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर देंगे। और फिर देखिए मदर को क्या बेनिफिट होता है, ऑल मदर प्रोवाइड केएमसी, सभी मदर केएमसी प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रायोरिटी एज वेट एजुकेशन। फिर देखिए नोट में क्या है कि इफ़ सीवियर, देखिए कह रहा है कि आपको बताएं अभी कि कोई भी मदर केएमसी प्रोवाइड कर सकती है, कोई फैमिली मेंबर केएमसी प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन कौन केएमसी प्रोवाइड नहीं करा सकता है, इफ़ सीवियर स्किन डिजीज, सीवियर रेस्पिरेटरी डिजीज, मदर शोल्ड नॉट प्रोवाइड केएमसी। मतलब जिस मदर को या फादर जो केएमसी प्रोवाइड कर रहा है उसको सीवियर स्किन डिजीज है, तो स्किन डिजीज जो रहता है उससे बेबी को ट्रांसफ्यूज हो जाएगा, रेस्पिरेटरी डिजीज हो वो भी बेबी को ट्रांसफ्यूज हो जाएगा। तो इस 2 कंडीशन में कभी भी केएमसी प्रोवाइड नहीं करा। एलएससीएस में भी कभी कभी क्या होता है कि मदर को तो एलएससीएस नीचे हुआ है लेकिन मदर केएमसी ऊपर एब्डोमेन पर रख करके, एब्डोमेन से ऊपर चेस्ट पर रख करके क्या करती है, प्रोवाइड करा सकती है, ब्रेस्ट फीडिंग कराती ही है एलएससीएस वाली मदर 1-2 दिन बाद, तो वो करा सकती है। लेकिन इस 2 कंडीशन में केएमसी कभी प्रोवाइड नहीं किया जाता है। अब केएमसी के क्या करते हैं हम लोग, मदर उसको प्रोसीजर लिखते हैं, जैसे आपको 10 मार्क्स में पूछ देगा, 5 मार्क्स में पूछा इतना लिख कर छोड़ देंगे, लेकिन 10 मार्क्स में आपको 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर प्रोसीजर को भी लिखेंगे। प्रोसीजर में सबसे पहले क्या करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, उसको क्या करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। तो काउंसलिंग में कौन कौन रहना चाहिए, इन्वॉल्व मदर एंड फैमिली मेंबर, मदर के साथ पूरे फैमिली में, क्योंकि मदर कभी मान लीजिए घर पर नहीं है तो कौन देगा केएमसी, फैमिली मेंबर, केएमसी रुकनी नहीं चाहिए। अब किस चीज़ से करते हैं काउंसलिंग में, डेमोस्ट्रेशन मेथड मतलब पुतला लेंगे, डमी ले लेंगे, उस पर दिखाएंगे, एक्सप्लेन विथ डेमो के डमी के साथ हम लोग दिखाएंगे या पिक्चर चला कर दिखा देंगे। मीटिंग विथ प्रोवाइड केएमसी ग्रुप, हॉस्पिटल में क्या होता है केएमसी ग्रुप होता है, वो करके दिखाते हैं, उसके साथ मीटिंग करा देंगे तो वो क्या करेंगे, मदर को बता देगी या फैमिली मेम्बर को। अब मदर को जैसा प्राइवेसी चाहिए वैसा उसको प्राइवेसी अकॉर्डिंग टू मदर डिमांड, मदर के डिमांड के अनुसार उसको प्राइवेसी चाहिए। क्लॉथिंग क्या होता है, क्लॉथिंग जो होता है देखिए, क्लॉथिंग जो होता है मदर का फ्रंट ओपन रहना चाहिए, बेबी का भी देखिए सबसे मेन यहाँ क्लॉथिंग होता है, मदर का फ्रंट ओपन होता है, लेकिन न्यूबॉर्न को लोग ध्यान देते हैं कि ऑल्सो फ्रंट ओपन, उसका भी फ्रंट ओपन होता है, लेकिन क्लॉथ जो होता है विथ हेड में क्या होता है, कैप होना चाहिए, विथ हेड कैप होना चाहिए, हेड में कैप होना चाहिए, डाइपर पहनना चाहिए, सॉक्स होना चाहिए, 3 चीज़ उसके बेबी का होना चाहिए। क्योंकि आप कैप नहीं लगा रहे थे ऊपर से क्या हो जाएगा, हेड से हीट क्या होगा, लॉस होगा, हेड से हीट लॉस होगा। डाइपर नहीं लगाएंगे तो क्या कर देगा, गीला कर देगा, तो फिर आपको बार बार क्या होगा, हटाना पड़ेगा, तो केएमसी डिस्टर्ब होगा। फिर क्या होगा, सॉक्स नहीं लगाएंगे तो पैर से क्या होगा, हीट लॉस होगा। अब देखिए न्यूबॉर्न का पोजीशन क्या रहना चाहिए, न्यूबॉर्न का पोजीशन जो होता है वर्टेक्स होना चाहिए, नेक क्या होना चाहिए, न्यूट्रल, नेक जो होता है, हेड जो होता है घूमता रहना चाहिए। उसके बाद स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना चाहिए, पोजीशन जो होना चाहिए बेबी का क्या है, फ्रॉग लाइक पोजीशन होना चाहिए। ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, 1 आवर, ड्यूरेशन जो होता है केएमसी का 1 आवर मिनिमम, मैक्सिमम 2 आवर। इफेक्टिव ड्यूरेशन क्या होता है, इफेक्टिव ड्यूरेशन जो होता है 3 से 8 आवर होता है। वेट जब वेट केएमसी को कब रोका जाना चाहिए, 2.5 kg से वेट अधिक हो जाए और टेम्परेचर 36.5 डिग्री सेल्सियस से हो जाए तो स्टॉप कर देना चाहिए। अब ध्यान दीजिए कभी कभी क्या होता है बेबी 3 kg का है,
जन्म लिया 3 kg का, लेकिन उसको क्या है, हाइपोथर्मिया है, तो उस बेबी को भी हम लोग क्या करते हैं, KMC दे सकते हैं, क्योंकि हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए। अब हम लोग दूसरे वीडियो में क्या करेंगे, इनक्यूबेटर के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।